तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अहद रजा मीर और सजल अली की लव लाइफ और मैरिड लाइफ के ऐसे डार्क सीक्रेट्स क्या कर रहा है यार तू? मजाक है क्या? जो आपको अब तक बिल्कुल भी नहीं पता थे और जिनको उन्होंने अब तक छुपा कर रखा हुआ था। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं ये सुनकर आप समझ जाएंगे कि क्यों पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और फेमस जोड़ा बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। खूबसूरत शादी लव मैरिज के बावजूद अचानक से सिर्फ 1 साल के अरसे के बाद तलाक तक पहुंच गया। गलती किसकी थी? कौन करता रहा बार बार माफ? क्यों सजल अली और अहद रजा मीर लव मैरिज के बावजूद अपने रास्ते आज अलग अलग चल रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो। अहद रजा मीर पाकिस्तान के जाने माने एक्टर प्लस प्रोड्यूसर आसिफ रजा मीर साहब के साहबजादे हैं और वो कैनेडियन नेशनलिस्ट भी हैं। मैं नहीं मानता। वो काफी अरसे से कनाडा में रह रहे थे और वहां से उन्होंने थिएटर और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है। अच्छा, यानी कि वो पाकिस्तान के उन चंद एक्टर्स में से हैं जो स्किल्ड हैं और ट्रेंड भी हैं। बात तो सही है। और दूसरी बात यह कि अगर पाकिस्तान में किसी को एक्सप्रेशन का किंग कहा जा सकता है तो वो नो डाउट अहद रजा मीर ही है। अभी और सुनिए। वहीं पर अगर सजल अली की बात की जाए तो सजल अली भी किसी से कम नहीं। वो पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक है जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म्स और ड्रामाज में काम करके अपने एक्टिंग के जो जौहर है उनको मनवाया। इसके साथ साथ उन्होंने बॉलीवुड की मूवी, एक बॉलीवुड की क्वीन श्रीदेवी जी के साथ उनकी फिल्म मॉम में श्रीदेवी की बेटी का किरदार अदा करके काफ़ी तारीफें बटोरी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी कि अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के मोस्ट फेमस, ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्टर्स हैं। अहद और सजल सन 2017 में हम टीवी के एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था यकीन का सफर, यहाँ पर दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों को मेन लीड में इसमें कास्ट किया जाता है। खुशकिस्मती से ये उस वक्त का पाकिस्तान का टॉप रेटेड ड्रामा बन चुका था। इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा तारीफें की जा रही थी, इस कपल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, इनकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा था। इसी वजह से इनका कपल मशहूर हो गया। लेकिन यकीन के सफ़र की शूटिंग के दौरान इन दोनों ने भी एक दूसरे पे यकीन कर लिया और इन्होंने ये भी यकीन कर लिया कि अब ये ज़िंदगी का सफ़र एक साथ गुजार सकते हैं। लेकिन अभी चोरी चोरी ये सारा कुछ कर रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे। लेकिन इस लव की लैब में इन दोनों की केमिस्ट्री के, प्यार के तजुर्बात का ऐसा धुआं उठा कि जो लव स्कूल के जितने भी स्टूडेंट थे, यानी कि सारी ऑडियंस, उनको इस धुएं की स्मेल आना शुरू होगी, उनको ये धुआं उठता हुआ दिखना शुरू हुआ और उन्हें समझ आ गई कि कहीं ना कहीं आग जरूर लगी है। लेकिन पब्लिकली इन दोनों ने कभी इस रिश्ते को ना तो अनाउंस किया और ना ही माना। दोनों का एक ही बयान था, वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स और कुछ नहीं। हम दोनों का अच्छा टाइम गुजरा है, इसलिए हम दोनों साथ नजर आते हैं, इसी वजह से, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। इवन के इनको हम टीवी अवार्ड में बेस्ट कपल का अवार्ड भी मिल गया। उस वक्त भी ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन माना कहीं नहीं इन्होंने। अचानक से सन 2019 में दोनों की एंगेजमेंट की पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं और लोगों के शक व शुबहात यकीन में बदल जाते हैं। लेकिन एक खुशी की लहर थी, बिकॉज लोग इस कपल को पसंद कर रहे थे, तो इसी वजह से उनको बहुत अच्छा लगा और सोशल मीडिया इनकी एंगेजमेंट की पिक्चर्स और वीडियोस से भर गया। यूं एंगेजमेंट अनाउंसमेंट के बाद दोनों हर जगह एक दूसरे के साथ ही नजर आने लगे, चाहे वो फिल्म प्रीमियर हो, ड्रामा प्रमोशन हो या फिर कोई ऐड हो। अब बेधड़क दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। फिर आता है कोविड का ज़माना, मार्च 2020, जहां पर तमाम लोग परेशान थे, परेशानियों से जूझ रहे थे। इन दोनों को अपनी खुशियों की पड़ी थी। दोनों अपनी फैमिलीज को लेकर उड़ जाते हैं अबू धाबी और वहां पर एक प्राइवेट सेरेमनी में आराम से, शांति से दोनों निकाह कर लेते हैं और इनके निकाह की पिक्चर्स भी लाइक एंगेजमेंट की तरह लोगों को हैरान कर देती हैं। बिकॉज लोग इनको पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने खुशदिली से इनको कबूल किया और इनकी तस्वीरों और इनकी कपल्स की काफ़ी सारी उन्होंने तशहीर की और पसंद भी किया, नेक दुआएं तमन्नाएं दी। देन हैप्पी एंडिंग। यही लग रहा है ना आपको? लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। रियल और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मोस्टली हम फिल्म ड्रामाज में देखते हैं, जब दो कपल मिल जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, देन हैप्पी एंडिंग लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही होने वाला था। ये हैप्पी एंडिंग सैड एंडिंग में कब बदल गई वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब ये दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, सन 2020 में ये शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के ठीक 1 साल बाद सन 2021 में दोनों के सेपरेशन के रूमर्स मार्केट में, सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू कर देते हैं।
अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि अभी 1 साल हुआ शादी को, लव मैरिज है, 3 साल का लव अफेयर था और अचानक से 1 साल बाद कैसे ये हो सकता है सारा कुछ। जो फैंस थे वो परेशान थे, लेकिन दोनों ने कोई पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन फैंस को यकीन तब होना शुरू हुआ जब सन 2022 में सबूर अली, जो सज्जल अली की बहन है, उनकी शादी थी और वहां पर किसी भी फंक्शन में ना तो अहद रजा मीर नजर आए, ना उनकी फैमिली कोई भी फंक्शन अटेंड करती हुई नजर आई। अब आप इससे हमारी सोसाइटी का हिसाब लगा लें और इनके रिश्ते का हिसाब लगा लें। लाइक आप एक घर के वाहिद दामाद हो और आपकी लव लाइफ है, आपकी एक इकलौती साली की शादी है और आपका कोई फैमिली मेंबर आप भी नहीं है वहां पे। सजल अली से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो मुल्क से बाहर थे इसलिए वो नहीं है। लेकिन आप इमेजिन करें कि हमारी सोसाइटी में घर का बड़ा जवाई हो और उसकी लव मैरिज हो और उसकी साली की शादी हो तो वो हाजिर ना हो, ये कैसे हो सकता है। बीवियां, अगर आप ऐसा ना जाने का सोचेंगे भी तो बीवियां आपकी सोच के अंदर जाकर आपका जीना हराम कर देंगी। ये है हमारी सोसाइटी एंड दिस इज अ गुड थिंग। और आप इवन ये भी इमेजिन करें कि जब हमारे घरों में सालियों की शादियां वगैरह रखी जाती हैं तो जीजा या बहनोई को, दामाद को बिठाकर बीच में फैसला लिया जाता है और उसकी मर्जी के मुताबिक दिन रखे जाते हैं ताकि मसूफ बाद में मुकर ना जाए। तो ऐसे में उसका ना होना एक रेड अलार्म। अब होता कुछ यूं है कि हम तुम ड्रामा सीरियल में अहद रजा मीर रमशा खान के साथ नजर आते हैं और ये झगड़ा दूसरी तरफ चल रहा है, लेकिन अब तक कोई प्यार की या कोई सुलह की न्यूज नहीं आई। लेकिन अचानक से एक बुरी खबर आती है, दोनों ही अपनी इंस्टा आईडी से एक दूसरे की तस्वीरों को उड़ा देते हैं सिवाय वर्किंग पिक्चर्स के। लेकिन इसमें सजल अली एक और काम करती है, वो अहद रजा मीर का सेकंड नेम अपने नाम के आगे से काट देती है और दोबारा से सजल अली कर लेती है। अब फैंस को कम से कम यकीन हो गया था कि ये दोनों में कोई ना कोई झोलझाल चल रहा है। अब इस झोलझाल या इस झगड़े की दो वजूहात सामने आ रही थी सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग। पहली बात ये कि अहद रजा मीर के बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखने को मिल रहे थे। कनाडा में इनकी गर्लफ्रेंड थी जो उन दिनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी। उसके बाद रमशा खान के साथ इसके बहुत ज़्यादा अफेयर्स सुनने को मिल रहे थे, देखने को मिल रहे थे, लेकिन कहीं से कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। इसके बाद इन दोनों का ये झगड़ा बढ़ रहा था। दूसरी वजह यह थी कि अहद रजा मीर ने सज्जल अली को सिर्फ ड्रामाज में काम करने की परमिशन दी थी, लेकिन सज्जल अली एज वेल मूवीज में भी काम करना चाह रही थी। इसी वजह से दोनों में बहुत ज्यादा क्लैशेस बढ़ रहे थे और ये दूरियां भी इन दोनों के बीच में से ज्यादा हो रही थी, इनको अलग करने की कोशिश कर रही। लेकिन इस तमाम तूतू मैमे में सज्जल का पलड़ा उस वक्त भारी होता है जब अहद और रमशा खान के लव अफेयर को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों ही इनकार कर रहे होते हैं। लाइक रमशा कह रही होती है वी आर जस्ट गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, वहीं पर अहद भी ये क्लेम कर रहे होते हैं कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। लाइक जैसे राहुल ने कहा था, प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। लाइक्स प्यार दोस्ती है, सिंपल। और इस कहानी को ये दोबारा से दोहरा रहे थे। लाइक जैसे सज्जल के साथ अहद का स्टार्ट हुआ था और दोनों ही डिनाई कर रहे थे और दोस्ती का दावा कर रहे थे। लाइक सज्जल इस बात को समझती थी कि ये दोस्ती से कहाँ तक पहुंचने वाले हैं और ये गुस्सा बढ़ता गया और इसकी एंड तब हुआ जब लंदन में रमशा और अहद की जो मिलने की पिक्चर्स थी, एक साथ सैर करने की पिक्चर्स थी, वो वायरल हो गई। इसी दौरान सज्जल अली ने गुस्से में आकर अहद रजा मीर से अलहदगी अनाउंस कर दी और दोनों ने डाइवोर्स ले ली और पब्लिकली अनाउंस कर दी अपनी अलहदगी। यूं उसके बाद अहद रजा मीर सज्जल रमशा खान के साथ आम नजर आने लगे, लेकिन हुआ वही जो अहद ने सज्जल के साथ किया, रमशा ने वही अहद के साथ किया। लाइक उसने अहद को छोड़कर बिलाल को डेट करना शुरू कर दिया और अहद रजा ने भी क्या किया, अहद रजा ने दोबारा से मीम से मोहब्बत स्टार्ट करके दाना नीर से मोहब्बत स्टार्ट कर दी और सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पे फिर रिवाइव किया जा रहा है, यानी कि रिपीट किया जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं क्या न्यूज़ उड़ रही हैं, लेकिन इन सब में नुकसान किसका हुआ? सजल अली अब भी अकेली हैं और वो शायद उनका, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई उनका लव अफेयर या रूमर सुना है। यहाँ पर गलत कौन है, फैसला आप करेंगे। बुरा किसके साथ हुआ, नुकसान किसका हुआ? कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।